अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको अलग अलग इंडिकेटर जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो डे मूविंग एवरेज इंडिकेटर की। एक होता है 20 डे मूविंग एवरेज और दूसरा होता है 200 डे मूविंग एवरेज। दोनों का काम अलग अलग है और कैसे ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकता है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ 20 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिंग में, कैसे आप उसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हो और कैसे आप उसको यूज करके और उसको मास्टर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो आइए देखते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे शॉर्ट टर्म पल्स जो 20 डे मूविंग एवरेज होता है वो आपको डायनेमिक सपोर्ट इन अप ट्रेंड्स बताएगा। अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मतलब ये शॉर्ट टर्म बुलिश है, अगर प्राइस उसके नीचे है तो ये शॉर्ट टर्म बियरिश है। और ये प्राइस के साथ रिएक्ट क्विकली करता है क्योंकि ये 20 दिन का एवरेज है और 20 ट्रेडिंग डेज का एवरेज यानी कि एक महीने के अंदर का एवरेज है। तो ये आपको बताएगा कि उस महीने के अंदर में क्या चल रहा है और क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी कि वो महीना बियरिश है या बुलिश है। इस हिसाब से आप अपना ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये महीने में किस तरह से काम करना है, और ये बेस्ट फॉर स्विंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। वही 20 डे मूविंग एवरेज में देखेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म कंपास है, मतलब एज अ ट्रेडर आपको शॉर्ट टर्म भी चाहिए और लॉन्ग टर्म व्यू भी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे। अगर 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो ये सेपरेट्स बुल फ्रॉम बियर मार्केट, मतलब ये आपको बताएगा कि अभी जो फेज चल रहा है वो बियर फेज चल रहा है या बुल फेज चल रहा है। उसके बाद अगर प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो मतलब अभी भी बियर और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड यहाँ पर बाकी है। अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है और नीचे चल रहा है तो जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो चुका है। और ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बहुत ज्यादा देखते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में 20 डे मूविंग एवरेज देखते हैं या वीवेप देखते हैं या कोई और आरएसआई स्ट्रेटजी देखते हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों को कंबाइन करते हो, 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को एक साथ में कंबाइन करते हो, तो आपको पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड यानी कि आपको इंट्राडे भी मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग भी मिलेगा और एक शॉर्ट टर्म व्यू भी मिल जाएगा कि मार्केट बेरिश चल रहा है या बुलिश चल रहा है। तो ये मैं आपको डायरेक्ट चार्ट के माध्यम से भी थोड़ी देर में समझाता हूं। उसके पहले आपको यहाँ की सिग्नल प्रोफेशनल वॉच, मतलब कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या क्या देखते हैं। बोथ अबव, मतलब कि अगर 200 डे और 20 डे दोनों ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुल का मार्केट है, यहाँ पर आपको बाइंग साइड में पोजीशन लेनी चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों अगर नीचे चल रहे हैं, मतलब कि जो कैंडल है दोनों से नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बियरिश मार्केट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पुट साइड में या सेल साइड में ट्रेड लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक होता है गोल्डन क्रॉस और एक होता है डेड क्रॉस, मतलब कि गोल्डन क्रॉसओवर किसको बोलते हैं, अगर 20 डे 200 डे को नीचे से ऊपर काटता है तो वो चीज यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे का साइड चल रहा है और जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज को 20 डीएम में नीचे से ऊपर काटता है तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर का सिनेरियो, यानी कि यहाँ पर ट्रेंड बदल चुका है, अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड आने वाला है। और उसका ठीक उल्टा डेड क्रॉस होता है, यानी कि मार्केट ऊपर चल रहा है 20 डीएमए 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है, लेकिन जैसे ही 20 डीएमए 200 डीएमए को ऊपर के नीचे काटता है तो यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर मार्केट बियरिश जोन में आ चुका है। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको डायरेक्ट चार्ट से समझते हैं कि ये कैसे होता है। उससे पहले आप ये देखिए कि गोल्डन रूल क्या है। 20 डीएमए टेल्स यू व्हाट हैपनिंग नाउ,
200 DMA टेल्स यू द बिगर पिक्चर, यानी कि आपको दोनों को मिलाकर एक सिनेरियो समझ में आएगा कि अभी मार्केट बेयरिश जोन में है या बुलिश जोन में है। तो चलिए समझते हैं डायरेक्ट डीमैट से कि ये कैसे आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने दो इंडिकेटर लगा दिया है। ये जो ग्रीन वाला है ये 20 DMA है और ये जो पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 200 DMA है। आप यहां पर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप यहां पर वन डे का टाइम फ्रेम लगा के देखो। यहां पर आप टाइम फ्रेम लगा सकते हो। वन लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपको वन डे का टाइम फ्रेम लगाना होगा। आप यहां पर देखो कि इतने दिन से मार्केट, ये यहां पर देखो कि यहां पर ये 20 DMA जब 200 DMA को क्रॉस करता है नीचे से ऊपर, तो आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और चल ही रहा है, मतलब कि साइडवेज चल रहा है और चल ही रहा है ऊपर के ट्रेंड में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर देखोगे, जैसे ही ये 20 DMA 200 DMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, जैसे ही क्रॉस करता है आप देखो कि एक सडन सेलिंग यहां पर मार्केट में दिखने को मिली है। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि अभी बियरिश मार्केट चल रहा है। और इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ये दो इंडिकेटर के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये तो अभी का है, आप पहले भी हिस्टोरिकल आप देख सकते हो कि जैसे ही ये ऊपर से नीचे तोड़ता है आप देखोगे कि कम से कम 1-2 महीने तक यहां पर सेलिंग ही सेलिंग दिखाई दिया है। आप यहां पर भी देख सकते हो। आप इधर और अगर और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए जैसे ही ये 20 DMA 200 DMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है आप देखो कि कितना, मतलब 4 महीने का बुलिश यहां पर मार्केट आपको देखने को मिला है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी आप यूज करके आप ये समझ सकते हो कि मार्केट अभी बियरिश जोन में है या बुलिश जोन में है, और आपको उस हिसाब से आपको कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए। अगर मार्केट बुलिश जोन में है तो आपको बाइंग ऑन डिप करना चाहिए, और अगर आपका जो मार्केट है वो बियरिश जोन में है तो आपको सेल ऑन राइज करना चाहिए। बाइंग ऑन डिप और सेल ऑन राइज क्या होता है वो आप यहां पर समझिए कि जैसे मार्केट यहां से यहां गिरा, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा तो यहां पर फिर आपको यहां पर सेलिंग मिलेगा। उसके बाद देखिए फिर गिरा, फिर थोड़ा सा अगर बढ़ता है तो फिर आपको यहां पर सेलिंग मिलेगा। मतलब कि जैसे ही थोड़ा मार्केट राइज करता है तो वहां पे आपको सेलिंग मिलेगा। यहां पे भी आप देख सकते हो कि थोड़ा मार्केट राइज करता है फिर गिरता है। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो। और इसी का उल्टा अगर मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है, यहां पर देखिए कि मार्केट अगर ऊपर चल रहा है और उसके बाद थोड़ा नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, फिर थोड़ा नीचे गिरता है तो फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हो और यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर और एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको ये सारे इंडिकेटर्स जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप इस हिसाब से इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो और अपने ट्रेडिंग जर्नी में ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।